नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों बोलूं या भाइयों बहनों बोलूं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलूं, माय डियर फ्रेंड्स बोलूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आज स्थिति ऐसी है कि जो नाम से बुलाना है बुलाओ। सबका केवल एक ही बात पे ध्यान है कि ये कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी है ये कब जाएगी, कितनी और जाने लेगी, कितने और देशों की इकोनॉमीज़ को डुबाएगी, कितने और घर बर्बाद करेगी, कितने और लोग बेरोज़गार होंगे, किस हद तक ये महामारी हम सबको ले डूबेगी, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। इसलिए जिस नाम से बुलाना है बुलाओ, सबकी तकलीफ़ बस एक ही है। और उस तकलीफ़ के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कब तक। और जब सब सरकारें दुनिया भर में अलग अलग तरह से अपनी अपनी रिसर्च के थ्रू, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने अपने कड़वे अनुभवों के थ्रू कुछ कुछ नए नए रास्ते निकाल रहे हैं, उसी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन का सबसे आह्वान किया। संकल्प सब लोगों ने लिया कि हम एकजुट होकर इस लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुमोदन करेंगे, पालन करेंगे। मेरे ख्याल से पहला लॉकडाउन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन जैसे ही सेकेंड लॉकडाउन की बात हुई, हर तरफ से लोगों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं कि यार कब तक, मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। पहले 2-3 हफ्ते में तो जितना मैं एक्सरसाइज करना चाहता था कर लिया, जितना लोगों से बात करना था कर लिया, लेकिन अब शॉपिंग करनी है, घर का सामान लेना है, बहुत कुछ ज़रूरी है, मुझे यहाँ जाना है, उनसे मिलना है, ये काम करना है, ऑफिस की मीटिंग्स हैं, फैक्ट्रीज कब शुरू होंगी। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ इसेंशियल है जिसे वो सोचता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और कब तक ऐसे चलेगा, कुछ करते क्यों नहीं है ये लोग। किसी से भी शांति से घर में बैठने में इतनी तकलीफ हो रही है जैसे पता नहीं हमें किस तरह की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि किसी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फायदे के लिए। आखिर क्या है ये लॉकडाउन? सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आप इन्फेक्ट होने के ज़्यादा प्रॉबेबल हैं, संक्रमण आपके थ्रू या आपको होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जानें बचे, आपके परिवार वालों की जानें बचें, आपके घर वाले स्वस्थ रहें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि घर में रहें, कम में खा के गुजारा करें, सामान लेने बाहर ना जाएं, लोगों से मिलने की जितनी आपकी तलब है उसको कुछ दिन के लिए और पोस्टपोन कर दें, कुछ शॉपिंग ना करें तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 1-2 मूवीज़ बाहर जाकर सिनेमा हॉल में नहीं देखेंगे, पार्क में नहीं जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, यही कहा जा रहा है ना। इसमें किसका भला है? सरकार का भला हो रहा है, इकोनॉमी का भला हो रहा है, देश का भला हो रहा है, प्रधानमंत्री का भला हो रहा है, या आपका और मेरा हो रहा है? जरा सोचिए। हम सब इस लॉकडाउन से जितना चिड़चिड़ा रहे हैं या कभी कभी परेशान हो जाते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि सभी चिड़चिड़ा रहे हैं, लेकिन सभी लोग कुछ हद तक परेशान हैं। किसी की बाई नहीं आ पा रही है, किसी के घर में कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, किसी को रोज़ खुद बर्तन धोना पड़ रहा है। जिन लोगों ने कभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया, आज बॉलीवुड के वही सेलिब्रिटीज़ घर के झाड़ू लगाते हुए अपने वीडियो ले रहे हैं। इन लोगों ने आज तक कभी लाइफ में शायद झाड़ू नहीं उठाया हो। लेकिन ये सब तकलीफ़ें, आप सोचिए कि ये क्या है। अगर आपको सच में लॉकडाउन का मतलब सोचना है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस खाली समय में एक पुरानी मूवी है 1971। इस मूवी में मनोज बाजपेयी ने राष्ट्रपति अवार्ड जीता था, प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग। दिस मूवी इज अबाउट 65 to 70 इंडियन सोल्जर्स जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जिन्हें पकड़ लिया गया था पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश वॉर में 1964 और 1971 के उन कैदियों के बारे में ये मूवी है। उस मूवी में आप समझेंगे कि असली लॉकडाउन किसे कहते हैं, किन कंडीशंस में उन्हें रखा गया। उन लोगों को ये नहीं पता था कि दिन है या रात, सुबह हो रही है या शाम हो रही है, समय क्या हो रहा है, कितने बजे हैं ये नहीं पता था, क्या तारीख है ये नहीं पता था, मौसम क्या है, बाहर गर्मी का मौसम है या बारिश का है, ठंड पड़ रही है या क्या हो रहा है बाहर, कौन सा महीना चल रहा है, कितने साल बीत गए हैं, कुछ खबर नहीं।
काल कोठरियों में उन्हें बंद रखा गया, इतनी गंदी सुविधाएं उनको दी गई, खाने को ठीक से खाना नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं थे, सोने के लिए ठीक से जगह नहीं थी, इतना तो छोड़िए बाथरूम और टॉयलेट जाने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं थी। और केवल 3 हफ्ते नहीं, कम से कम 10 से 15 साल, या जब तक वो शहीद नहीं हो गया। उसे कहते हैं लॉकडाउन। लोग रोज अपनी उस छोटी छोटी काल कोठरी में खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे, जय हिंद बोलते थे, एक दूसरे को सैल्यूट मारते थे, और कई तो ऐसे ही करते करते पगला गए, पागल होकर मर गए। वो किस लिए मरे? वो उस लॉकडाउन में किसके लिए थे? आपके और हमारे लिए थे। आप अभी की बात कर लीजिए, 1-2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं, हमारे 5 स्पेशल फोर्सेस के जवान, जब मैं जवान कहता हूं तो वो सचमुच जवान थे, 24 साल के 26 साल के जवान लड़के। आप और हम लॉकडाउन की बात करते हैं, हम सब वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। आप और मैं खुश हैं कि हम अपने बीवी और बच्चों के साथ एटलीस्ट घर में 2 टाइम का खाना खा तो पा रहे हैं। इस वर्क फ्रॉम होम के टाइम में ये 5 जवान, इन्हें वो वर्क फ्रॉम होम भी नसीब नहीं हुआ। जिस लॉकडाउन में पूरी दुनिया घर में बैठी है, उस लॉकडाउन में वो 5 जान की बाजी लड़ने के लिए बर्फीले पहाड़ों में जाते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनको मार गिराते हैं और खुद अपनी जान गंवा बैठते हैं। उनके घर में उनकी माँ और उनकी बीवियों से पूछिए, क्या वो नहीं चाहेंगे कि इस लॉकडाउन में उनका बेटा भी काश घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता? उनकी नसीब में वो लॉकडाउन नहीं था। इसलिए अगर आपको अपनी तकलीफ ज़्यादा लग रही है तो उन शहीदों के बारे में सोचिए जो आपके और मेरे लिए, जिनके वो ना नाम जानते हैं, ना जात जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, जो उनके लिए सचमुच पराये हैं, उन परायों के लिए वो अपनों को छोड़कर लड़ने और मरने चले जाते हैं। और आपको और मुझे इस लॉकडाउन से परेशानी होती है। अरे क्या कर लेंगे आप और हम इस लॉकडाउन में? खाली बैठे हैं, लिस्ट बनाइए अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर कि वो कौन लोग हैं जिनको हमने इतने सालों से फ़ोन नहीं किया, वो कौन है जिसकी मरने की खबर आएगी तो सबसे पहले हमें इस बात का दुख होगा कि यार काश इसको एक बार फ़ोन कर लिया होता। क्यों ना ऐसा एक लिस्ट बनाकर रोज 5 ऐसे लोगों को फ़ोन किया जाए। कुछ करने को नहीं है तो कुछ अच्छा सोचिए कि क्या कर सकते हैं। लोगों के लिए खाना बनाइए, अगर बाहर जाने का इतना शौक है तो खाना बना के ले जाइए उन पुलिस वालों के लिए जो सड़क पे बैठे हैं आपके और मेरे पत्थर खाने के लिए। ये वो समय नहीं है जब हम अराजकता, सामाजिकता, अपने अपने धर्म का ढिंडोरा पीटते हुए बाहर आकर एक दूसरे पर तलवार लगाएं। ये वो समय है जब हम सब एक हों। मैं अनुरोध करता हूं उन पढ़े लिखे, वेरी वेल सो कॉल्ड एजुकेटेड पॉलिटिशियंस से, वेरी हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियंस, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, आप लोग सब ये जो फेक सेक्युलरिज्म का ढिंडोरा पीटकर हिंदू मुसलमानों को अलग करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री अगर लॉकडाउन की सबको इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि घर में बैठें, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ नुक्स निकाल रहे हैं और हिंदुओं को और मुसलमानों को किसी ना किसी तरह से उत्तेजित कर रहे हैं। अब बस करिए, जो ढिंडोरा आप झूठे सेक्युलरिज्म का ठोक रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा सेक्युलरिज्म आपको सीखना है तो कोरोना वायरस से सीखिए। इस बीमारी से ज़्यादा सेक्युलर कुछ नहीं है आज की दुनिया में। ये कोई धर्म नहीं देख रहा है, इसमें फुल इंक्लूसिवनेस है, कंप्लीट सेक्युलरिज्म है। ये हिंदुओं के लिए भी है, ये मुसलमानों के लिए भी है, ये क्रिश्चियंस के लिए भी है, ये सिखों के लिए भी है, ये अमीर के लिए भी है, ये गरीब के लिए भी है, ये राजा के लिए भी है, रंग के लिए भी है, ये पॉलिटिशियंस के लिए भी है, और ये जो लोग आम आदमी, जिसको सच में आम आदमी कहते हैं, उनके लिए भी है। सच में सीखना इस कोरोना वायरस से चाहिए कि सेक्युलरिज्म रियली क्या होता है। अरे हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उस खुदा का कि उन्होंने हमें इस कोरोना वायरस के माध्यम से एक होने का मौका दिया। पहली बार इस बीमारी और महामारी के कारण पूरी दुनिया के लोग एक हुए हैं, क्योंकि एक मुद्दा है सबके पास, वरना सब तो एक दूसरे के ऊपर हावी हुए पड़े रहते हैं। किसी को इकोनॉमिक पावर दिखाना है, किसी को डिफेंस पावर दिखाना है, किसी को अपना स्पिरिचुअल पावर दिखाना है तो किसी को अपना कल्चरल पावर दिखाना है, किसी की डेमोक्रेटिक पावर है तो किसी की कम्युनिस्ट पावर है, किसी की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो किसी की सोशलिज्म की स्ट्रेंथ है, किसी को अपनी साफ सफाई और रूल्स
का गर्व है तो किसी को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गर्व है। हर देश अपने आप को अलग समझता है। एक कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को एक कर दिया। धन्य है ऐसी महामारी जिसने एटलीस्ट पहली बार पूरी दुनिया को एकजुट तो किया। एक लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, अब कुछ सीखें, साथ आएं। ये वो समय नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान बन के एक दूसरे का गला काटें। मेरे मुसलमान भाइयों से भी मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, प्लीज़ उन मुल्लाओं और मौलवियों के बहकावे में ना आएं जो आपको ये कहते हैं कि ये महामारी काफिरों के लिए है। ये महामारी कोई धर्म नहीं देख रही है, कोई जात नहीं देख रही है। आपका खून, मेरा खून, सब लाल है। जब हम पैदा हुए तो वही दो हाथ पैर के साथ पैदा हुए और जब जाएंगे तो उसी दो हाथ पैर के साथ जाएंगे। इसीलिए जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस, जो पुलिस वाले, जो सिपाही, ये वो हैं। जब किसी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है तो वो धर्म नहीं देखता है, उसके लिए वो एक पेशेंट है। जब एक पुलिस वाला आपके लिए और मेरे लिए पत्थर खाता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं किसकी जान बचा रहा हूँ। जब एक सिपाही अपनी जान देता है तो वो सोच के नहीं निकलता है घर से कि मैं हिंदुओं को बचाने जा रहा हूँ, मुसलमानों को बचाने जा रहा हूँ। ये सब एक ही थॉट बनाए हुए हैं कि ये मेरे लोग हैं। इनके ऊपर थूकना, इन पर पत्थर मारना, इनकी जान को हम लोग थ्रेटन करें, ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है, ये वो समय है कि हम सब एकजुट हों, इकट्ठे हों, साथ होकर आएं। मोदी जी और दुनिया भर के सारे लीडर्स, हर कंट्री का वर्ल्ड लीडर अपनी लेवल पर पूरा प्रयास कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह से अपने देश के लोगों को बचाए। हर किसी के इंटेंशन में एक प्योरिटी है, हर किसी के इंटेंशन में पाक है, हर किसी के इंटेंशन में एक अच्छाई है। और वो अच्छाई ये है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाऊं और किसी न किसी तरह से अपने लोगों को इस संक्रमण से दूर करूं। अगर आप और हम इस लड़ाई में एक सिपाही बनने के लिए तैयार नहीं हैं तो शर्म की बात है, धिक्कार है। मेरा अनुरोध है, इतिहास में हुए लॉकडाउन से सीखें। सीता मैया 11 महीने तक एक पेड़ के नीचे बैठी जब वो वनवास में थी और जब रावण उन्हें हरण करके ले गया। 11 महीने उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया, एक जगह से हिली नहीं। क्या वो लॉकडाउन नहीं था? इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है, इतिहास के पन्नों को टटोलें, पुरानी बातों को याद करें, देखें कि हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन अंततः घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, एक दूसरे की रक्षा करके ही हम इस संक्रमण से, इस पैंडेमिक से उभर सकते हैं। वरना भगवान भरोसे आप और हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। आने वाले समय में अगर ये महामारी सबको ले डूबती है, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशली हो, पॉलिटिकली हो, किसी भी तरह के नुकसान के लिए आप और हम ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए समय आ गया है सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए। इस बात को ध्यान में रखें, सीखें इससे, समझें इससे, संभलें इससे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब एक होकर अपने अपने देश के जो लीडर्स हैं, उनका जो मनोबल है, उनका जो विश्वास है और उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं, उसको सक्सेसफुल होने में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। और शायद मरने के पहले हमें खुशी होगी इस बात की कि हम भी किसी बहुत बड़े महायज्ञ में छोटी सी आहुति बनकर हिस्सा ले सकें। बस इतना ही आपसे विनम्र निवेदन है, इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही इल्तिजा है मेरे सभी भाइयों से, चाहे वो किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों। आज समय है दिखाने का कि हम सब एक हैं। धन्यवाद। जय हिंद।